आज मैं क्लास 8 का अष्टम श्रेणी कक्षा अष्टम, ठीक है, अष्टम माने 8वीं क्लास का द्वितीय क्रमिक मूल्यांकन 2026 में जो अगस्त महीना परीक्षा होने वाली है उसी का मॉडल सेट या नमूना पत्र बनाकर लाया हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, सही उत्तर चुनकर लिखो। 12 कोई 12 लिखना है। पारे का कथनांक कितना होता है? 39.5 सेंटीग्रेड या 35.7 या 357 या 0 सेंटीग्रेड या 0 F फ़ारेनहाइट। तो इसका उत्तर होगा सही बी नंबर 357 सेंटीग्रेड। बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा कितना है? 100 कैलोरी ग्राम या नहीं सॉरी 80 कैलोरी ग्राम या 100 कैलोरी ग्राम या 50 ग्राम कैलोरी ग्राम या 8 ग्राम। सही उत्तर 80 कैलोरी ग्राम। बर्फ का सामान्य गलनांक कितना है? 100 सेंटीग्रेड सेल्सियस, 10 सेल्सियस, 0 सेल्सियस या 4 सेल्सियस। सही उत्तर होगा 0 सेल्सियस। ढलवा लोहा तरल से ठोस अवस्था में आने पर आयतन में ए नंबर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान होता है या शून्य हो जाता है? सही उत्तर है बढ़ जाता है। 5 नंबर, एक मृदु विद्युत अपघटक का उदाहरण एसिटिक एसिड या NaCl या H2SO4 या KOH। सही उत्तर होगा एसिटिक एसिड। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कितना है? कैलोरी, ये इसका CN में कैलोरी होता है। कैलोरी ग्राम -1 कैलोरी ग्राम -1 सेंटीग्रेड C1 स्क्वायर है। सही उत्तर होगा कैलोरी ग्राम -1 डिग्री C -1। ठीक है। विद्युत विद्युत अपघटक के पदार्थ नहीं है। चीनी, NCl, KOH या MgSO4। सही उत्तर होगा क्या होगा? सही उत्तर चीनी। पृथ्वी की सतह पर कुल विद्युत धारा की मात्रा 1 वाट के बराबर प्रभावित होती है। विद्युत डेश गुना बड़ा अधिक होता है। तो 1000, 2000, 3000, 4000 या 50, 5000। सही उत्तर होगा 4000। दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? सही होता है बढ़ता है। डॉट्स पद्धति से जिस रोग का उपचार किया जाता है वह है हैजा, एड्स, क्षय रोग या टीबी जिसको बोलते हैं या निमोनिया। सही उत्तर है क्षय रोग या टीबी। क्लेप एक समुद्री है प्राणी, सेवला, फर्न या घोंघा। सही उत्तर बी सेवला। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न गैस है CO2, O2, SO2, H2। सही उत्तर होगा O2। कंद वर्गीय फसल मटर, सोयाबीन, अदरक या कपास। सही उत्तर होगा अदरक। गेहूं के जंग रोग का कारण क्या है? बैक्टीरिया, कवच, कीट या वायरस। तो होगा बी नंबर कवच या फफूंद। नॉन सिस्टर मुर्गी है आसिल, ब्रह्म, कोचिन या लेग हॉर्न। तो सही उत्तर होगा लेग हॉर्न। विन या दाल के पौधे की जड़ में रहने वाले बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया या राइजोबियम, ई कोलाई या अमीबासिस। तो सही उत्तर होगा राइजोबियम। पिसिकल्चर क्या है? मोती की खेती या मधुमक्खी पालन या मत्स्य पालन या रेशम पालन। सही उत्तर होगा मत्स्य पालन। मत्स्य मनो तो मछली। अति संक्षिप्त उत्तर दो। 10 इस ठोस को खुली हवा में गर्म करने पर तरल अवस्था में ना मिले तो ऐसा पदार्थ का ध्यान दो।
कपूर, क्या होगा कपूर। विद्युत का उपयोग करके रासायनिक विधि से लोहे के चम्मच पर निकल की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसका नाम क्या है, तो विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चूहा नियंत्रण में कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है, नियंत्रण माने भगाने के लिए या मारने के लिए। चूहा नियंत्रण में जिंक फास्फोराइट और ब्रोफिन आयन का प्रयोग किया जाता है। चाय का कौन सा घटक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, चाय में उपस्थित पॉलीफिनाल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है। मछली की कृत्रिम प्रजनन में कौन सी ग्रंथि का उपयोग किया जाता है, मछली कृत्रिम प्रजनन में पिट्यूटरी ग्रंथि का उपयोग किया जाता है। अब देखो, अनाज भंडार में फसल संरक्षण के लिए गैस प्रवाहित की जाती है, नाइट्रोजन डैश और कार्बनिक उर्वरक मिट्टी की क्षारीयता बढ़ाता है, सोडियम नाइट्रेट। 8 नंबर, एक कार्बनिक विलायक का नाम लिखो, बेंजीन। जो पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। जल के विद्युत उत्पादन में कौन कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जल की विद्युत अपघटन में एनोड, ऑक्सीजन में कैथोड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बादल के नीचे का भाग किस प्रकार का विद्युत अवशोषित होता है, बादल के निचले भाग का ऋणात्मक नेगेटिव विद्युत अवशोषित होता है। लिखना 10, 12 दिया उसमें कोई आपको 10 लिखना है। 12, वज्रपात के समय कैसे स्थान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है, वज्रपात के समय बड़े पेड़ के नीचे या खुले स्थान पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते हैं। अब देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दो, कोई दो, तीन है कोई दो रहना। खाना बनाते समय बर्तन का ढक्कन बंद करके दबाकर पकाने से खाना जल्दी क्यों पक जाता है, उत्तर है खाना पकाते समय बर्तन का ढक्कन बंद करने पर बर्तन के अंदर उत्पन्न भाप बाहर नहीं निकल पाती, जिससे अधिक भाप जमा होती है, उतना अधिक भाप दाब बढ़ाता है, जिससे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। यानी कि बर्तन के अंदर जो होता है भाप वो बाहर निकल नहीं पाता, और जो गर्म होने पर क्या होता है, अंदर खाना को जल्दी पकाने में हेल्प करता है या सहायता करता है। विकिरण की परिभाषा दो, जिस विधि में ऊष्मा बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से अथवा माध्यम को गर्म किए बिना एक स्थान दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उससे विकिरण कहते हैं। सूर्य से विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा विधि तक पहुंचती है। ठीक है, अब देखो ये हिम मिश्रण क्या है, इसका उपयोग बताएं। तो हिम मिश्रण वे मिश्रण जिसमें बहुत कम तापमान उत्पन्न किए जा सके उन्हें हिम मिश्रण कहते हैं। उदाहरण 3 भाग बर्फ के चूर्ण में 1 भाग साधारण नमक मिलाने पर मिश्रण का तापमान धीरे धीरे कम होकर लगभग -23 सेंटीग्रेड सेल्सियस हो जाता है। अब देखो, अभी यहाँ है ये नीचे दिए गए प्रश्नों को कोई 2 उत्तर लिखो, 8 नंबर। ठीक है, उत्प्रेरक की विशेषता लिखे। उत्प्रेरक की विशेषताएं, 1 नंबर, उत्प्रेरक अभिक्रिया में उपस्थित रहकर अभिक्रिया की गति बढ़ा या घटाता है, अभिक्रिया के अंत में इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। 2 नंबर, उत्प्रेरक कोई अभिक्रिया प्रारंभ या समाप्त नहीं कर सकता। 3 नंबर, उत्पादन की मात्रा उत्पादन पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती। 3 नंबर, उत्पादक की मात्रा उत्पादक पर निर्भर नहीं करती। 4 नंबर, ऐसा कोई उत्प्रेरक नहीं होता जो सभी अभिक्रियाओं की गति बढ़ा सके। 4 नंबर क्या है, विद्युत अपघटक के 3 महत्वपूर्ण उपयोग बताएं। 1 नंबर, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन प्रतिक्रिया द्वारा किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। 2 नंबर, विद्युत मुद्रण, विद्युत अपघटक द्वारा अक्षर, ब्लॉक, मंडल आदि की हुबहू धातु लिपि
प्रतिलिपि तैयार करने की प्रक्रिया को विद्युत मुद्रण कहलाती है। अब देखो, धातु निष्कर्षण एवं शोधन, खदान से प्राप्त अयस्क में कोई धातु का मिश्रण होता है। विद्युत अपघटन द्वारा अयस्क से धातु का निष्कर्षण और शोधन आसानी से किया जा सकता है। अब देखो, कोई दो लिखना है। एक अभिक्रिया की सहायता से दिखाओ कि ऑक्सीजन और अपचय का एक साथ होते हैं। अब देखो, किसी अभिक्रिया में जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता अर्थात ऑक्सीजन होता है तथा तब दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता, नहीं एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता मतलब छोड़ना, ग्रहण करना, लेना, ठीक है, अर्थात अपचयन होता, अपचयन होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन और अपचयन का एक साथ होते हैं। उदाहरण CuO जोड़ का चिन्ह है H2O, तीर देखे Cu जोड़ H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ COU का अपचयन होता है, ऑक्सीजन गंवाता है, यानी कि अपचयन में गंवाना मतलब चल जाना या ग्रहण त्यागना, और H2 का ऑक्सीजन होता है मतलब ऑक्सीजन का मतलब लेता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता, यानी कि इसको क्या त्यागता है, यहाँ पर H2 लेता है, ठीक है। ये आप लोग जो टीचर है वहां बताएगा और अच्छा बताए, आप थोड़ा किताब देख लोगे। इग्लू क्या है? शीत प्रधान प्रदेशों में बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं। बर्फ के खंडों से बना गुंबज के आकार का छोटा मकान। शीत प्रधान क्षेत्रों में लोग रहने के लिए बर्फ या हिम से घर बनाते हैं। इन्हें गुंबदार घरों को इग्लू कहा जाता है। अब 5 नंबर, जैव उत्पादन, जैव उर्वरक, अजैव उर्वरक अधिक उपयोगी है, तो कारण बताओ। उत्तर, जैव उर्वरक मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने में सहायता करता है। जैव उर्वरक मिट्टी की संरचना सुधारने में सहायता करता है। जैव उर्वरक मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता, अतः कहा जा सकता है कि जैव उर्वरक अजैव उर्वरक से बेहतर है। अब देखो, शहद मतलब मधु, इसको शहद के पोषक गुण लिखे। शहद एक प्रकार का मीठा और गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसे मधुमक्खी और अन्य कीट फूलों से रस से तैयार करते हैं और मधु छत्ते में संग्रह करते हैं। शहद शरीर की समाप्त शक्ति और यौवन को बढ़ाता है। शहद का महत्वपूर्ण घटक कैल्शियम है। कैल्शियम दांत, हड्डी, बालों की जड़ मजबूत करता है, नाखून की चमक बढ़ाता है और भंगुरता रोकता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है जो रक्त अल्पता या एनीमिया और कब्ज को दूर करता है। कौन? शहद माने मधु। अब देखो यहाँ 2 तीव्र विद्युत अपघटक पदार्थ के नाम लिखो। तो एक है सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। 3 है, आप लोग 2 लिखना है। वन से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिलते हैं? वन से मनुष्य को शहद, मोम, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। वन वर्षा कराने में सहायता करते हैं। पर्यावरण का तापमान नियंत्रण रखते हैं, अतः ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। 2 खरपात नाशकों के नाम बता। 2 खरपात नाशकों के नाम बता। डोलापोन, फिक्लोरम। एक मेजर कर्प और एक माइनर कर्प का नाम बता। रोहू, कर्प माने शायद मछली होगा, ठीक है। रोहू, कतला, मृगेल आदि मेजर कर्प है और बाटा, पुठी आदि ये माइनर कर्प है। ये कर्प में मछली हुआ, ठीक है, ये हमको लगा रहा। चांदी के गहनों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए कैथोड और एनोड के रूप में क्या लिया जाता है? ठीक है, अब नीचे देखो, चांदी के गहनों पर सोने की परत चढ़ाने के एनोड के रूप में सोना और कैथोड के रूप में चांदी ली जाती है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर अपचयन की परिभाषा दो। जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में कोई गुण परमाणु आयन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपचयन कहते हैं। वज्रपात के समय जिन 2 स्थानों में शरण लेना सुरक्षित है उनके नाम लिखो। वज्रपात के समय सुरक्षित स्थान या वज्र निरोध या तारिक चलक। वज्र में जब बिजली गिरना उसको बोलते हैं
वर्ज निरोध माने जहां पर ना गिरे, निरोध में जिसका सुरक्षा हो। युवा युवक युक्त भवन, खुले मैदान में खुद को जितना हो सके सिकुड़ कर बैठ जाना चाहिए। अब देखो ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चे, गुड बाय।